गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ जिसका नाम है अन्योक्ति विलास यानी अन्योक्तियों का सौंदर्य, ऐसी उक्तियां जो कि हमारे जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश देती हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, ऐसी उक्तियों का सौंदर्य इस पाठ में समाहित किया गया है। जिनमें से 2 श्लोक हमने कल पढ़े थे। आज तीसरे श्लोक से शुरू करते हैं। कोकिल यापयः दिवसान तावद विरसान करील विट्टपेषु यावन्नमलदलिमालः कोऽपि रसाल समुल्लसति। देखिए, यहाँ पर कोयल के माध्यम से कोयल को संबोधित करते हुए ऐसा कहा गया है कि मनुष्य के जब तक अच्छे दिन नहीं आते, जब तक सुखपूर्वक उसको किसी संसाधन की प्राप्ति नहीं हो पाती, तब तक जो भी उसको प्राप्त हो रहा है उसमें उसको संतोष करना चाहिए। तो एक कोयल के माध्यम से यह कोकिल, हे कोयल संबोधनवाचक शब्द है। तो कोकिल, हे कोयल, यापयः व्यतीत करो या बिताओ, दिवसान दिवसों दिनों को, तावद तब तक, विरसान करील विटपेशु करील के वृक्ष पर। करील जो वृक्ष होता है उस पर कभी भी पुष्प नहीं आते, केवल कांटों से भरा होता है। तो कोकिल, कोयल को कहा गया है कि तुम अपने दिनों को तब तक करील के वृक्ष पर ही बिताओ। कब तक? यावन मलदलिमालः, जब तक से युक्त, कोऽपि कोई भी, रसाल आम का पेड़, समुल्लसति विकसित नहीं होता। एक बार फिर से देख लेंगे इसका अर्थ। कोकिल यापयः दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु, हे कोयल तुम अपने दिनों को तब तक करील के वृक्ष पर ही बिताओ, यावन मलदलिमाल, जब तक भोरों से युक्त, कोऽपि कोई, रसाल आम से युक्त, आम के बोर से युक्त, समुल्लसति विकसित नहीं होता। जब तक कोई वृक्ष, कैसा वृक्ष हो जिस पर आम के बोर आए हुए हों, जब तक तुमको किसी ऐसे वृक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तुम अपना समय करील के वृक्ष पर ही बिताओ। यह मनुष्य के ऊपर भी लागू होती है बात कि जब तक उसके अच्छे दिन नहीं आ जाते, जब तक उसके लिए जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो जाता, तब तक उसको कठिनाइयों से भरे दिन ही व्यतीत करने चाहिए। चौथा श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोधा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। इसमें चातक के माध्यम से ये कहा गया है कि व्यक्ति को भी कभी ये नहीं करना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति को वह देखे उसके सामने अपने दुखों का वर्णन करे। अर्थात सब ही किसी के दुख को समझने वाले नहीं होते। तो चातक के माध्यम से कहा गया है, रे रे चातक, अरे अरे चातक, सावधान मनसा मित्र, हे मित्र तुम सावधान होकर सुनो, क्षणम श्रूयताम, एक क्षण के लिए, अर्थात एक पल के लिए यह सुनो, अम्भोधा बहवो वसंती गगने सर्वे अपि नैतादृशा, अम्भोधा यानी बादल, बहवो बहुत से, वसंती गगने गगन में रहते हैं, बहुत सारे बादल गगन में रहते
सर्वे अपि नैतादृशा, वे सब एक जैसे नहीं होते। केचिद वृष्टिर्भिर आद्रयन्ति वसुधाम, केचिद कुछ, वृष्टि बारिश से, आद्रयन्ति गीला करते हैं, वसुधाम पृथ्वी को, कुछ तो बारिश करके या बरस करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। के गर्जन्ति केचिद वृथा, और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं, कुछ बादल तो व्यर्थ ही गरज कर चले जाते हैं और कुछ बारिश करके इस पृथ्वी को, इस वसुधा को गीला करते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः, यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उस उसके सामने, मा ब्रूहि, मा निषेधार्थक शब्द है, नहीं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मा यानी मत, ब्रूहि बोलो, दीनम वचः, दीनता के वचन, जिसके सामने तुम देखते हो उस उसको दीनता के वचन, अपनी दीनता के वचन मत बोलो। एक बार फिर से देख लेंगे। रे रे चातक सावधान मन सामित्र क्षणम श्रूयताम, अरे अरे चातक सावधान हो, क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। अम्बोधा बहवो वसंती गगने सर्वे अपि नैतादृशा, गगन में बहुत सारे बादल रहते हैं परंतु सभी एक जैसे नहीं होते। केचिद वृष्टिर्भिर आद्रयन्ति वसुधाम, कुछ तो इस वसुधा को बारिश करके, वृष्टि करके गीला कर देते हैं, भिगो देते हैं। गर्जन्ति केचिद वृथा, और कुछ व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उस उसके सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचः, अपने दीनता पूर्वक वचन मत कहो, यानी अपने दुख को सबके सामने मत कहो।